अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखो अब तुम्हारा प्लान मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे अरेस्ट तो दीदी को होना था ना, फिर ये लोग तेज और परम पापा जी को क्यों लेके? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें मीठा पसंद नहीं है क्या? क्या कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन तुम तो बहुत जल्दी में। हाँ हूँ मैं जल्दी में, क्योंकि दीदी की बर्बादी देखने के लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकती। एक डीप ब्रेथ, जस्ट रिलैक्स। इस खेल में दालचीनी की हार होगी और तुम्हारी जीत। अभी तो तुम्हें कुछ ऐसी चीजें भी देखनी है जिसे देख के तुम शायद डर भी जाओ। जस्ट काम डाउन। हेलो, ये आदमी पागल है क्या? कभी कोई बात सीधे नहीं बोल सकता क्या? क्या चाहता है? कौन ये? मसाले में जरूर कुछ गड़बड़ है, कुछ मिलाया है इसमें। कौन हो सकता है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो जोकर, उसे किसने बुलाया था पार्टी में? मैंने तो नहीं बुलाया था, पर कहीं इन सबके पीछे जोकर का तो हाथ नहीं। दादी कुछ भी कीजिए, आप पुलिस कमिश्नर को फोन कीजिए, किसी बड़े पॉलिटिशियन को फोन कीजिए, कुछ भी करके परम जी और मेरे बच्चे को उस जेल से बाहर निकालिए। पता नहीं इस वक्त वो किस हाल में होंगे। प्लीज दादी जी। मैं सबको फोन कर चुका हूँ पुत्र, पर अभी तक कहीं से कोई जवाब नहीं आया। माँ वो ये जो जोकर आया था, आपने बुलाया था उसे? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। मुझे लगा आप में से किसी ने बुलाया होगा। तो नहीं चाची, आपने बुलाया था? नहीं, मुझे लगा तूने बुलाया। नहीं चाची, मैं चाची नहीं बिल्कुल नहीं। जब सारे अरेंजमेंट तू कर रही थी तो फिर मैंने क्यों बुलाना था? इसका तो मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि उसे मैंने भी नहीं बुलाया। तो आप? अब ना माँ, मेरा शक यकीन में बदल रहा है। वो कोई बाहर वाला आदमी था जो घर में घुस आया था। और तो और वो जो खाने में मिलावट हुई थी ना, उसमें भी माँ उसी का हाथ है। लेकिन दीदी, वो जोकर तो बेचारा पूरे टाइम बच्चों के साथ यहीं पर था, डांस कर रहा था। वो तो कहीं और गया ही नहीं, और अंदर तो नहीं गया। अगर वो किचन में नहीं गया तो ये काम किया किसने? कहीं कला तो नहीं मिली है इस सब में? कला, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो पानी पीने आई थी। लेकिन दीदी तू ये छोड़, तेरा पेन कैसा है? तू ठीक है अभी? कौन हो सकता है जो भेस बदलकर घर के अंदर आया था? मुझे एक बार फैक्ट्री जाकर देखना चाहिए। हो सकता है उसके बारे में कोई सुराग मिल जाए। यहाँ तो पुलिस वालों ने ताला लगा कर रखा है। अब क्या करूं? वही बू है। इसका मतलब मसालों में कुछ मिलाया गया है। कौन हो सकता है जिसने घर और फैक्ट्री दोनों जगह पर मिलावट की है?
इसका मतलब मेरा शक सही था। इस मिलावट के पीछे उसी आदमी का हाथ है जो हमारे घर जोकर बनकर आया था। वक्त से बड़ा खिलाड़ी और कोई नहीं, सबको खेल खिलाता है ये वक्त। और ढिल्लों परिवार का बुरा वक्त शुरू होता है अब। सर जी, पापा जी, आप चिंता मत कीजिए। माता रानी अपने नेक बंदों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी। और पता है, माता रानी के आशीर्वाद से आज मुझे बहुत तगड़ा और बहुत बड़ा सबूत मिला है। मैं आप दोनों को बहुत जल्द घर वापस लेकर जाऊंगी। इससे पहले तुम मुझ तक पहुंच पाओ दालची, सारा ढिल्लों परिवार रास्ते पर होगा। मैं जानता हूँ इस वक्त आप सब कितने परेशान हैं, लेकिन मैं एक बुरी खबर लेकर आया हूँ ढिल्लों साहब। ऐसी कौन सी बुरी खबर लेके आए हैं वकील साहब? परम जी ने इस घर को गिरवी रख के फैक्ट्री एक्सपेंशन के लिए बैंक से लोन उठाया था, लेकिन फैक्ट्री सील होने की वजह से बैंक इस घर को सील कर देगा। और आपको ये घर तुरंत खाली करना होगा। मैं वादा करती हूँ आपसे, आपको और अपने पूरे परिवार को कुछ होने नहीं दूंगी मैं। हाँ दीपक, दालचीनी, दालचीनी, क्या हुआ? क्या बोला दीपक ने? देखो दालचीनी, कुछ भी छुपाना मत प्लीज, जो भी है साफ साफ बताओ। वो बैंक वालों ने घर खाली करने को कहा है। सारी परेशानियां एक साथ कैसे आ सकती हैं? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई जानबूझकर कर रहा है, किसी ने जानकर ये सब किया है। पर ये हमारा कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया? कौन हो सकता है ये? वो जो कोई भी है तेज सर जी, आज घर पर वही जोकर बनकर आया था। कैसे? प्रसाद में मिलावट कर कर उसने अन्नपूर्णा माँ का तो अपमान किया ही है। आज उन्हीं अन्नपूर्णा माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैं दालचीनी तेज ढिल्लों अपना घर और अपने परिवार का अच्छा वक्त दोनों वापस लाकर रहूंगी। वो आदमी जो कोई भी है तेज सर जी, इससे बच नहीं पाएगा।